तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है श्यामा श्यामा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है श्यामा 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 श्यामा। वो ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का। वो ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का। वो तो फुलवारी है श्यामा श्यामा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है श्यामा 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 श्यामा। तो खन लागी है माँ तेरी अखियाँ, धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है श्यामा 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 श्यामा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है श्यामा 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 श्यामा। देखो वृंदावन में एक बड़े महान संत हुए, वो कभी बरसाना छोड़ करके बाहर गए ही नहीं। हर समय उनकी जुबान पे ए लाडली जो, ए प्यारी जो, ए श्यामा जो, ए हम गरीबों की सरकार किशोरी जो, हर पल किशोरी जो, हर पल राधा श्री राधा श्री राधा। उसने उनसे एक रिश्ता बनाया हुआ था माँ और बेटे का। वो हर पल यही गाता था कि ए प्यारी माँ, तू कितनी प्यारी है, कितनी भोली है। क्योंकि एक माँ होती है ना, माँ के सिवा कोई दूसरा जो है वो दुख नहीं, पता लगता ही नहीं उसको कि मेरा बच्चा दुख में है या सुख में है। एक माँ होती है, माँ ही जानती है कि मेरे बच्चे को क्या दुख है। तो वो कभी आश्रम से बाहर गया ही नहीं। एक बार उसके मन में आया
अपने शिष्य को कहता है कि चलो आज बरसाना से कुछ दूर निकलते हैं। काफी समय हो गया, एक बार बाहर चल करके देखते हैं। तो जैसे दोनों बाहर गए, बरसाना से थोड़ी दूर किसी गांव में संध्या का समय हो गया, संध्या वंदन का। क्योंकि संध्या वंदन 3 समय होती है, सुबह, दोपहर और सायं। दोपहर की संध्या वंदन का समय हुआ तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और अपने शिष्य को कहते हैं कि आसपास कहीं जाकर के तुम देख आओ, भोजन का प्रबंध करके आओ। क्योंकि जहां भी रहो भोजन, वस्त्र और ये छत हर जगह चाहिए। ये 3 चीजें हर जीव के लिए परमात्मा ने बनाई हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, भोजन का प्रबंध करके आओ, इतने में थोड़ी संध्या वंदन कर लो। वो मन में सोच रहा है कि आसपास तो कोई दिखाई कुछ दे नहीं रहा, एक सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहीं जाता। कहते हैं कि तभी तो गृहस्थ आश्रम को बड़ा बताया गया है, क्योंकि सन्यासी भी गृहस्थ के सहारे चलते हैं। सहारा तो परमात्मा का होता है, लेकिन निमित्त कोई ना कोई बनता है। तो उन्होंने देखा कि सामने एक कुटिया दिखाई दे रही है, झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहीं जाकर के भोजन प्रसाद का पता करते हैं। गए उस कुटिया के अंदर, दोनों पति पत्नी बैठे थे। कहने लगे देवी भिक्षाम देहि। कहने लगे बाबा अभी रुको, मैं आपको भोजन देती हूँ। कहने लगे हमारे वो महात्मा जी भजन कर रहे हैं और आप भोजन की व्यवस्था कर दो। कहते हैं भोजन तैयार है, आप ले जाओ। भोजन प्रसाद उन्होंने दिया और वो लेकर के बाबा जी के पास आ गए। दोनों ने बैठ करके बड़े प्यार से प्रसादी पाई और फिर से वही कह रहे हैं, ए किशोरी जी जहाँ भी बैठ जाओ कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देती हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है श्यामा श्यामा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी गोरी है, हो प्यारी प्यारी है श्यामा श्यामा। भोजन प्रसाद पाया और बाबा कहने लगे, वो पति पत्नी जो थे ना, भोजन प्रसाद करवा करके अपना खेतों की ओर चले गए और बाबा देख रहे हैं। उनके जाने के बाद बाबा अपने शिष्य को कहते हैं जाओ, ये जो झोपड़ी बनी है ना, इसको गिरा करके आ जाओ। अब शिष्य बड़ा हैरान कि एक तो उन्होंने भोजन प्रसाद पवाया और अब महात्मा जी कह रहे हैं कि इस झोपड़ी को गिरा करके आ जाओ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कुछ उनको कह दे, क्योंकि गुरु का कहना कोई भी नहीं टालता। उनकी हर बात में कोई ना कोई बात होती है, हमें कारण समझ नहीं आता, वो थोड़े में बड़ा कुछ समझा जाते हैं। तो गए, जैसे ही झोपड़ी के बांस को उखाड़ा, 3 बांस को उखाड़ा और झोपड़ी झट से गिर गई, वापिस आ गए। कहने लगे महाराज जी झोपड़ी गिर गई है, अब चले यहाँ से। हाँ जी चलो बरसाना की ओर। अब बरसाना पहुंच गए। अब क्या कह रहे हैं किशोरी जी को कि किशोरी जी आपने जिस कार्य के लिए भेजा था वो मैं कार्य करके आ गया हूँ। अब क्या कह रहे हैं, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी गोरी है, प्यारी प्यारी है श्यामा श्यामा। आ गए बरसाना में, और इधर वो पति पत्नी जब खेत से वापिस आए, आ करके देखा, कहने लगी ये क्या हुआ, छोटी सी तो झोपड़ी थी वो भी गिर गई। तो उसका पति कहने लगा घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे, हिम्मत थोड़ी हारनी है। अब लगे दोनों पति पत्नी खुदाई करने बड़े जोरों से। पत्नी कहती है अब की बार खुदाई थोड़ी डूंघाई से करना, ताकि कोई बांस को उखाड़ करके नहीं फेंके। अब डूंघाई से खुदाई करने लगे। जैसे ही खुदाई की उन्होंने, इतना बड़ा हीरे जवाहरात से भरा हुआ मटका निकला। जय हो। हीरे जवाहरात से निकला भरा हुआ मटका। अब तो वो झोपड़ी नहीं बनी और वहां बन गया महल। महल बन गया। अब कुछ समय बीता, बाबा फिर कहने लगे कि चले, आज फिर मन कर रहा है, परिक्रमा लगा करके आते हैं। अब शिष्य फिर सोच में पड़ गया कि अब पता नहीं बाबा क्या करेंगे जा करके। कहने लगे वहीं चलो, उसी गांव में जब पहले गए थे। आए वही समय, वही वृक्ष, बैठ गए। कहने लगे अब फिर संध्या का समय हो गया है, संध्या वंदन कर लूं, अब जाओ फिर से प्रसादी का देख करके आओ कहीं ना कहीं से। कहने लगे, मन में सोचने लगे कि बाबा अब तो वो महल दिखाई दे रहा है, पहले तो आपने कह दिया था कि वो झोपड़ी तोड़ करके आओ, अब आपने कह दिया ना, मन में सोच रहे हैं कि इस महल को गिरा करके आओ तो हमें कोई अंदर भी आने नहीं देगा। लेकिन गुरु आज्ञा मान करके चले गए उसी महल के अंदर। वही पति पत्नी कहने लगे देवी भिक्षाम देही। उन्होंने भी पहचान लिया कि वही बाबा आए हैं। अब और कोई होता तो क्या सोचता कि पहले आए थे झोपड़ी गिरा गए और अब आए ना जाने क्या करेंगे। लेकिन उन पति पत्नी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि वो बाबा कहाँ बैठे हैं, हम तो सदियों से, कितना समय हो गया हमको ढूंढ रहे हैं कि वो बाबा कब आएंगे, वो बाबा कब आएंगे हमारे आंगन में। देखो झोपड़ी से कितना सुंदर महल बन गया। दोनों पति पत्नी भाग करके गए और उन महात्मा को अपनी महल के अंदर लाए। बाबा चलो, चरण डालो आप। जैसे आए फिर से वही गा रही है, किशोरी जी तेरी मर्जी है, जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, जैसे पवाओगे तुम्हारी मर्जी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी गोरी है, प्यारी प्यारी है श्यामा श्यामा कहते हैं कि संत को तो मानते हैं लेकिन की नहीं मानते, कि वो जो कहते हैं ना वो नहीं मानते। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि हमारा काम नहीं बना, हमारा काम नहीं बना। कहते हैं कि गुरु गूंगे गुरु बामरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की ना रखियो आस। तो कहते हैं कि मान करके चलना चाहिए, उनकी हर बात में कोई ना कोई बात होती है। वो थोड़े से इशारे से ना जाने हमारे कर्मों के लेख कैसे बदल देती है। आइए आज एक भगवती का बड़ा कई दिनों से मन कर रहा था कि भगवती का भजन लगाने का। हो तू दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा, तू दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा, तू दिल दी कुंडी खोल द्वारा
शिकायतानो ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ शिकवे शिकायतानो दिल विचों कढ दे शिकवे ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ है जो कुछ कहना अम्बे रानी नु कह दे जो कुछ कहना अम्बे ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ तू सच्चा सौदा तोल तू सच्चा सौदा तोल द्वारा खुल जाएगा खोने दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा खोने दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा हाँ तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा तुझे माता दी बोल तुझे माता दी बोल द्वारा खुल जाएगा तुझे माता दी बोल द्वारा खुल जाएगा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा खाली ना निमाणिया नो तारे उत्तम मोड़ दी खाली ना निमाणिया नो खाली ना निमाणिया नो तारे उत्तम मोड़ दी खाली ना निमाणिया नो सोने दिल वाली दाती दिल नहीं तोड़ दी सोने दिल वाली दाती दिल नहीं तोड़ दी मोना मोना मोडोल तो ना मोना मोडोल द्वारा खुल जाएगा तो ना मोना मोडोल द्वारा खुल जाएगा तो रे माता दी बोल द्वारा खुल जाएगा तो जय माता दी बोल द्वारा खुल जाएगा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा तो दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा मेरी एक पुकार तेरे गंगा तक जाएगी मेरी एक पुकार तेरे गंगा तक जाएगी ओ मेरी एक पुकार तेरे गंगा तक जाएगी मेरी एक पुकार तेरे गंगा तक जाएगी पुकार उसके कानों तक जाएगी झूमते हुए नाचते हुए क्योंकि माँ तो हंसते बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं एक बार मिल करके हाजिरी लगाते हुए एक बार मिल जाओ मेरी एक पुकार तेरे गंगा तक जाएगी मेरी एक पुकार तेरे गंगा तक जाएगी आप ही मेरी खाली झोली भर जाएगी आप ही मेरी खाली झोली भर जाएगी ओ आप ही मेरी खाली झोली भर जाएगी आप ही मेरी खाली झोली भर जाएगी बच्चन के खुशियाँ दे ढोल द्वारा खुल जाएगा बच्चन के खुशियाँ दे ढोल द्वारा तुझे माता दी बोल द्वारा खुल जाएगा 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 तू दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा तू दिल दी कुंडी खोल द्वारा खुल जाएगा द्वारा खुल जाएगा
जी